नमस्कार। आज के वीडियो में हम ये बात करेंगे कि अगर किसी की कुंडली में उसका केतु अशुभ है तो उसको कैसे लक्षण देखने को मिलेंगे। पहली बात तो ये है कि मन हमेशा उलझा हुआ लगेगा। आपको हमेशा लगेगा कि कोई स्पष्ट कारण पता भी नहीं चल रहा है, लेकिन आपके मन में सिंपलिसिटी नहीं है, ईजीनेस नहीं है, आप रिलैक्स नहीं हो। दूसरी तरफ जहाँ शुभ केतु वाले लोगों के बीच में रहने का मन करेगा, वहीं अशुभ केतु वाले जातकों को लोगों से दूर रहने का मन करेगा। अकेलापन भी ऐसा नहीं है कि उनको बहुत अच्छा लगता है या उसमें वो फिर काम हो जाते हैं, लेकिन लोगों के बीच में तो रहने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तीसरी बात है, डर और बेचैनी रहेगी। केतु अशुभ होगा तो डर भी लगेगा, बेचैनी भी रहेगी, एंग्जाइटी भी रहेगी, लेकिन उसकी वजह पता नहीं होगी। कोई क्लैरिटी नहीं आएगी कि हम किस लिए डरे हुए हैं या किस लिए बेचैन हैं। और इसके साथ साथ ये जो बेचैनी है उसको किसी भी काम को ठीक से करने भी नहीं देती है। सोचता है आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, या दिन को नहीं कर लेते हैं, चलो शाम को कर लेते हैं, फिर शाम हो जाती है, ठीक है रात को पढ़ लेते हैं या रात को ये काम कर लेते हैं, फिर रात हो जाएगी, फिर कल करेंगे, कल है ना। चौथा लक्षण ये है कि घर में शांति नहीं रहेगी। ये बात नहीं है कि झगड़े ही होंगे, झगड़े तेज होंगे तो उसमें मंगल कारक होगा। सिर्फ संदेह और विद्वेष होगा तो शनि और राहु होगा। केतु में है कि बस शांति नहीं मिलेगी। हाँ, झगड़े भी हो सकते हैं, बट ये झगड़े फसाद या मारपीट या चोट जख्म पहुंचाने वाले नहीं होंगे। ये सिर्फ एक दूसरे से कटाव पैदा करने वाले झगड़े होंगे, दूरियां पैदा करेंगे, क्योंकि घर में शांति नहीं महसूस होगी और लगेगा कि घर को छोड़ करके कहीं बाहर चले जाएं, और बाहर फिर लोगों के बीच में भी रहने का मन नहीं करेगा। फिर वहाँ से उलझा हुआ लगेगा कि चलो कुछ नहीं, कम से कम घर ही चले जाते हैं। घर आएगा तो सोचेगा मैं घर किस लिए आ गया, घर में क्या रखा है। घर में तो फिर वही पुरानी वाइब है, वाइब्रेशन है। केतु अशुभ का पांचवा लक्षण ये है कि ये झूठे लोगों के चक्कर में फंस सकता है जातक, चाहे वो झूठा गुरु हो या झूठा बिजनेस पार्टनर हो या झूठी स्कीम हो, और उसके चक्कर में उसका समय पैसा वगैरह बर्बाद हो सकता है, मिसगाइड हो सकता है। केतु अशुभ का छठा लक्षण ये है कि अतीत की बातें बार बार याद आती हैं, वर्तमान में जीना छोड़ देता है। फ्यूचर की कोई क्लियर प्लानिंग नहीं होती है, इसलिए फ्यूचर के बारे में जब भी सोचेगा निराशावादी तरीके से सोचेगा, इसीलिए बार बार अतीत की बातें याद आएंगी। सोचेगा कि मेरा पास्ट अच्छा था, कम से कम इस मामले में नहीं तो उस मामले में अच्छा था। और कोई तुक नहीं है, लेकिन पास्ट की बातें बार बार अलग अलग टाइम जोन से याद आती रहेंगी। और व्यवहार अजीब हो जाएगा। सातवां लक्षण ये होगा कि उसका व्यवहार प्रेडिक्टेबल नहीं रह जाएगा। कभी एकदम शांत हो जाएगा, कभी एकदम चुप, कभी बहुत ही मुखर वाचाल, कभी बहुत ही गुस्से वाला। और आठवां लक्षण ये है अशुभ केतु का कि व्यक्ति गलत साधना में फंस जाता है, इन्वॉल्व हो जाता है। यह साधना सही करता है लेकिन उसकी विधियां गलत हो जाती हैं। यह अधूरे ज्ञान वाले झूठे गुरु के चक्कर में फंस जाता है, या अगर साधना भी न करे या झूठे सच्चे गुरु के चक्कर में भी ना फंसे तो भी अंधविश्वासों में फंस जाता है। जैसे किसी भी एक सामान को उठा रहा है, बार बार रख रहा है, उठा रहा है, रख रहा है, फिर गिलास को या कलम को रखने की जगह बदल रहा है। कलम को यहाँ रखेगा, फिर उठा करके यहाँ रख देगा, फिर कहेगा नहीं नहीं यहीं ठीक थी, फिर कहेगा नहीं 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 यहाँ पर कलम ठीक है, फिर कहेगा नहीं नहीं यहाँ ठीक है। मतलब अजीब किस्म का अंधविश्वास उसके हर एक व्यवहार में आपको परिलक्षित होगा। और नौवां लक्षण ये है कि उसको नींद नहीं आती और डरावने सपने आते हैं। मतलब दिन में तो बेचारा परेशान है ही, रात में भी उसको नींद नहीं आ रही है, और अगर सो भी गया
तो जो सपने आ रहे हैं वो भी अच्छे नहीं आ रहे हैं, डरावने आ रहे हैं, कहीं पे चैन नहीं है। तो ये सारी बातें आपको हमने केतु के बारे में बताई। केतु की 3 रेमेडीज हैं। पहली रेमेडी ये है कि आपको सुबह सुबह उठ करके केतु के बीज मंत्र का ओम कैं केतवे नमः का 108 बार जप करना है स्नान के बाद। दूसरी बात यह है कि गुरुवार के दिन अगर पूरे दिन फास्टिंग नहीं रख सकते तो कम से कम 5-6 घंटे या 4 घंटे ज़रूर फास्टिंग रखें। एक समय में कुछ भी ना खाएं या हल्का सा अल्पाहार लेकर के चलें, और हो सके तो गुरुवार के दिन लोगों से कम बोलें। और तीसरा ये कि कुत्ते को रोटियां देना शुरू कर दें, और कभी भी किसी कुत्ते को दुत्कारे नहीं, मारे नहीं, अपमान न करें, क्योंकि केतु बिगड़ता तभी है जब हम किसी कुत्ते को तंग करें, या कभी हमने गलती से उसको मार दिया हो, भगा दिया हो, या भूखे कुत्ते को दुत्कार दिया हो, या डांट दिया हो, उसको डरा दिया हो। तो इन 3 बेसिक उपायों को करने से केतु प्रायः ठीक होने लगता है। अगर केतु ज़्यादा परेशान कर रहा है तो आपको नेक्स्ट लेवल की 5 या 10 रेमेडी ज़रूर करनी चाहिए, जो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी एक बार संपर्क करके हमसे प्राप्त कर सकते हैं। आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, क्या आपको केतु के ये लक्षण अपने जीवन में दिख रहे हैं? अगर हाँ, तो हमसे ज़रूर एक बार संपर्क कीजिए।